गांव भैरवपुर में रातें असामान्य रूप से अंधेरी होती थी। घना जंगल, सूखे पेड़ और दूर दूर तक फैला सन्नाटा इस गांव को रहस्यमय बनाता था। लेकिन इस जगह को सबसे डरावना बनाती थी अंधी चुड़ैल की कहानी। कहते हैं कि वह देख नहीं सकती, लेकिन उसे सब महसूस हो जाता है। उसकी मौजूदगी को सिर्फ वही समझ सकता है जिसकी सांसें डर के मारे तेज चल रही हों। और जब भी कोई उसके पास आता है, वह हवा में उसे महसूस कर लेती है और धीरे धीरे अपने लंबे नाखून से उसे मार देती है। गांव के बाहर बने एक पुराने कुएं के पास 4 दोस्त बैठे हुए थे, अजय, करण, मोहित और विक्रम। गांव में अंधी चुड़ैल की कहानी मशहूर थी, लेकिन ये इन सब बातों पर ज़रा भी यकीन नहीं करते थे। अंधी चुड़ैल, हद है यार, ये गांव वाले भी ना कितनी फालतू की कहानियां बना लेते हैं। अजय ने हंसते हुए कहा। हाँ, और अगर वो अंधी है तो पकड़ती कैसे होगी? करण ने मजाक उड़ाया। शायद सुनकर या महसूस कर कर, विक्रम ने धीरे से कहा। चलो ना, इस कुएं के पास बैठकर टाइम खराब क्यों कर रहे हैं? मोहित ने ऊबते हुए कहा। अजय ने शरारत से मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम सबको इतनी डर लग रही है तो क्यों ना इसे आजमाया जाए। करण ने कहा, मतलब? हम में से एक जंगल में जाएगा और वहाँ कुछ समय बिताएगा और फिर वापस आ जाएगा। जो सबसे पहले डर कर भागेगा वह हार जाएगा। सबने हंसते हुए हामी भर दी, लेकिन अंदर से मोहित को अजीब सी घबराहट महसूस हो रही थी। पहला नंबर पर अजय गया। वह मस्ती में सीटी बजाते हुए आगे बढ़ा और बिना डरे हवेली के पास पहुंच गया। कुछ भी नहीं हुआ, देख लिया, वह चिल्लाया और वापस आ गया। फिर नंबर आया करण का और विक्रम का। दोनों को मजाक उड़ाते हुए वे चले गए। अब मोहित की बारी थी। वह कांपते हाथों से टॉर्च जलाकर जंगल की ओर बढ़ रहा था। हर तरफ अंधेरा था, हल्की हल्की हवा चल रही थी और पत्ते हिल रहे थे। अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसके बहुत करीब है, किसी की सांसों की आवाज़। मोहित ने टॉर्च का रुख घुमाया, कोई नहीं था, लेकिन फिर भी एक आवाज़ आ रही थी, सांसों की। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। ये मेरा भ्रम है, उसने खुद को समझाया और आगे बढ़ने लगा। जैसे ही उसने हवेली के दरवाजे को छुआ, चारों तरफ घना अंधेरा छा गया। उसकी टॉर्च की रोशनी झपकने लगी और तभी उसे पीछे से एक जानी पहचानी आवाज़ आई। किसी ने उसके नाम को पुकारा। वह पलटा और देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। लेकिन अब उसके सामने अंधेरे के बीच कुछ दिखा। एक हल्की झलक, एक औरत की परछाई जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। उसकी आंखों की जगह खाली गड्ढे थे, लेकिन उसकी नाक और कान लगातार हिल रहे थे, जैसे वह किसी की महक को सूंघ रही हो। मोहित के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैरों के नीचे की मिट्टी दलदल बन चुकी थी। एक फुसफुसाती आवाज़ आई, तू डर गया है, और अगले ही पल चारों तरफ गुप्त अंधेरा छा गया। मोहित ने महसूस किया कि अब चारों ओर पहले जैसा माहौल है। उसने जल्दी से अपने पैर देखे, दलदल गायब हो चुकी थी। उसने खुद से कहा, ये हो क्या रहा है? उसने खुद को समझाया कि ये सिर्फ उसका भ्रम था और तेज़ी से वहाँ भागते हुए अपने दोस्तों के पास वापस आ गया। लेकिन वहाँ पहुँचकर उसका खून जम गया। अजय, करण और विक्रम वहाँ नहीं थे। अजय, करण और विक्रम। मोहित चिल्लाता हुआ उनका नाम ले रहा था, लेकिन कोई भी जवाब नहीं आ रहा था। सिर्फ एक चीज़ थी जो उसके पैरों के पास पड़ी थी, एक लाल धागे से लिपटा हुआ पुराना सिक्का। मोहित उलझन में था। दोस्तों को ढूंढने के लिए उसने गांव की ओर भागने का फैसला किया, लेकिन रास्ते में गांव की गलियां सूनी लग रही थी। सबसे पहले वह सीधे बुजुर्ग राम स्वरूप काका के घर का दरवाज़ा खटखटाया, जो गांव का सबसे पुराना निवासी था। दरवाज़ा खुला और काका की आंखें एक अजीब चिंता से भर गई। बेटा, तू कहाँ था? मोहित ने हाफते हुए सारी बात बताई कि कैसे वे कुएं के पास बैठे थे, कैसे चैलेंज की हवेली तक गए, और जब वापस लौटा तो अजय, करण और विक्रम गायब थे। राम स्वरूप काका का चेहरा पीला पड़ गया। बेटा, वो तीनों वापस नहीं आएंगे। मोहित सन्न रह गया। मतलब? आप कहना क्या चाहते हैं? राम स्वरूप काका ने कांपते हुए कहना शुरू किया। ये पहली बार नहीं हुआ बेटा, और जो तूने देखा वो भी पहली बार नहीं हुआ। इस गांव के जंगल में जो हवेली है ना, वो वहाँ रहती है।
मोहित ने कांपते हुए पूछा, कौन? बाबा ने कहा, अंधी चुड़ैल। मोहित ने कहा, ये सब सच है? काका ने सिर झुका लिया। बेटा, वो देख नहीं सकती लेकिन सुन और सूंघ सकती है। जब भी कोई उसके पास आता है वो उसकी सांसों की आवाज़ से, उसकी महक से उसे पकड़ लेती है। मोहित ने कांपती आवाज़ में पूछा, लेकिन ये कब से हो रहा है? रामस्वरूप काका की आंखों में एक दर्द भर गया। कई साल पहले जब ये हवेली बसी थी तब वहाँ एक औरत रहती थी, राजवती। उसकी आंखों की रोशनी चली गई लेकिन उसने सूंघने और सुनने की शक्ति थी। वो किसी के नज़दीक आने से पहले ही महसूस कर लेती थी। लेकिन फिर क्या हुआ? राजवती को एक रात गांव वालों ने काले जादू के आरोप में जिंदा जला दिया। लेकिन मरते मरते उसने श्राप दिया कि जब वह हवेली खड़ी रहेगी उसे कोई नहीं मार पाएगा और उसे कोई इससे बचना भी नहीं पाएगा। मोहित का पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। तो मेरे दोस्त? काका ने धीरे से कहा, अब तक जिन जिन लोगों को अंधी चुड़ैल ने पकड़ा है कोई भी वापस नहीं लौट पाया। मोहित का सिर घूमने लगा लेकिन तभी वो धीरे से आवाज़ आई। मोहित और काका ने दरवाज़े को देखा। गली में कोई नहीं था। एक परछाई जो बिना हिले डुले वहाँ खड़ी थी और फिर अचानक परछाई गायब हो गई। मोहित की धड़कन तेज़ हो गई। अब वो मुझे लेने आ गई है। मोहित ने कहा, काका ये वही थी। रामस्वरूप काका के माथे पर पसीना आ गया। बेटा, अब तू खतरे में है। उसने तुझे सूंघ लिया है, अब वो तुझे छोड़ेगी नहीं। मोहित ने घबराते हुए कहा, तो बाबा मैं अब क्या करूं? काका जल्दी से अंदर गए और एक पुरानी तांबे की कटोरी निकालकर उसमें काला तेल डाला। बेटा, ये तेल लगाकर तू रात भर घर से बाहर मत निकलना। अगर तुझे कोई रात में आवाज़ दे तो पलटकर बिल्कुल मत देखना। मोहित को अब सच में डर लगने लगा था। मोहित अपने घर के कोने में बैठा जलती हुई लौ को देख रहा था। बाहर से लगातार अजीब आवाज़ें आ रही थी, धीमे कदमों की आवाज़, सरसराहट की और कभी कभी किसी के फुसफुसाने की आवाज़। उसका दिल धड़क रहा था। ये आवाज़ विक्रम की थी। मोहित, मदद कर, हम फंस गए हैं। मोहित की आंखों में आंसू आ गए। क्या उसने जिंदा दोस्त थे? क्या वो सच में ही उसके जिंदा दोस्त थे? उसने सोचा। काका ने कहा था जवाब मत देना। उसने खुद को समझाने की कोशिश की लेकिन वो आवाज़ फिर से आई, मोहित। और अब ये आवाज़ अजय की थी। हम हवेली में फंसे हैं, हमें बचा ले। मोहित से रहा नहीं गया। उसने तांबे के तेल को उठाया और हवेली की तरफ दौड़ पड़ा। हवेली पहले से भी डरावनी लग रही थी। अंदर घुसते ही मोहित ने देखा चारों तरफ अंधेरा था लेकिन हवेली की दीवार पर अजीब अजीब चिन्ह बने हुए थे। एकदम से आवाज़ आई, मोहित। उसने चारों ओर देखा। उसके तीनों दोस्त वहाँ खड़े थे। उनकी आंखें सफ़ेद पड़ चुकी थी और उनके होठ नीले। उसने कहा, तुम ठीक हो? लेकिन तभी उनके शरीर अचानक हवा में उठ गए और ठीक उनके पीछे अंधी चुड़ैल खड़ी थी। उसका चेहरा अजीब था। उसकी आंखों की जगह 2 काली गड्ढे थे लेकिन उसकी नाक और कान हिल रहे थे। वह मोहित की सांसें सूंघ रही थी। मोहित ने हाथ में तांबे का तेल था। उसे याद आया कि काका ने कहा था हवेली के बीच में तेल डाल देना, चुड़ैल खुद ब खुद मर जाएगी। मोहित ने हिम्मत जुटाई और झट से फर्श पर तेल डाल दिया और माचिस लगा दी। जैसे ही आग भड़की, अंधी चुड़ैल चीखने लगी। उसके शरीर से भयानक धुआं निकलने लगा और पूरी हवेली हिलने लगी। जैसे ही आग भड़की, अंधी चुड़ैल चीखने लगी। उसके शरीर से भयानक धुआं निकलने लगा और पूरी हवेली हिलने लगी। मोहित ने जल्दी से अपने दोस्तों को खींचा और भागने लगा। पीछे से चुड़ैल की चीखें सुनाई दे रही थी, नहीं, ये हवेली मेरी है, कोई बच नहीं पाएगा। लेकिन आग बढ़ती गई और अचानक हवेली ढह गई। मोहित और उसके दोस्त ज़मीन पर गिर पड़े। उनकी आंखों की सफ़ेदी धीरे धीरे गायब हो गई थी। रामस्वरूप काका गांव के बाकी लोगों के साथ भागते हुए वहां आए। उन्होंने कहा, बेटा, तूने वो कर दिखाया जो आज तक कोई नहीं कर पाया। मोहित को यकीन नहीं हो रहा था कि उसने सच में अंधी चुड़ैल को मार दिया, लेकिन उसने अंधी चुड़ैल को मार दिया था और ये